जवाबदेही भी तय होती है, आपके कंपनी की भी जवाबदेही तय होती है और आपको जवाब देना पड़ेगा। सर हम इस स्थिति में नहीं है कि आपको जवाब दे पाए। हमारे प्राइवेसी लॉज है, वी कैन नॉट टॉक टू यू। आप प्राइवेसी लॉज आपका भाड़ में जाए। आप ये पहले बताइए, इस वक्त मैं गोरखपुर जिले में मौजूद हूँ। यह मुख्यमंत्री का जिला है और आपको बहुत ताज्जुब होगा इस बात को जानते हुए कि एक लड़का रोहित गोस्वामी जिसका नाम है, वह मर्चेंट नेवी में काम करता है और अचानक से इनके पास एक दिन कॉल आता है कि आपके लड़के ने सुसाइड कर लिया है। और उस दिन के बाद से, उस इंफॉर्मेशन के बाद से न पुलिस प्रशासन के द्वारा, न शासन प्रशासन के द्वारा और ना ही उस कंपनी के द्वारा जिस कंपनी में रोहित गोस्वामी काम कर रहे थे, कोई इनके परिवार को कोई अपडेट मिला कि उनकी बॉडी का क्या हुआ और उनके मृत्यु की कारण क्या है, क्या उनकी हत्या की गई है या फिर उन्होंने सुसाइड किया है। परिवार वालों से जब मैंने बात किया तो परिवार वालों से यह सामने आ रहा है कि उस लड़के के पास कोई भी एक ऐसा कारण नहीं था जिसकी वजह से वो सुसाइड कर ले। वो लड़ने वाला लड़का था, वो हिम्मती लड़का था और वह अपने गरीबी को झेलते हुए पढ़ाई लिखाई करके उस मुकाम तक पहुंचा हुआ था। और इन लोगों ने यह भी बताया कि उससे बहुत बुरी परिस्थितियां झेला है, उसके बाद भी कभी ऐसा उसके दिमाग में नहीं आया और वो सुसाइड कर ही नहीं सकता है। यह कहना है इनके तमाम, यहाँ पे इनके परिवार के लोग हैं, इनके पिताजी हमारे साथ हैं। ये लोग इस उम्मीद में हैं कि इंफॉर्मेशन सही मिल जाए और इन लोगों को पूरी तरह से आशंका है कि उस लड़के की हत्या की गई है। बाकी ये लोग थाने पे गए, थाने पे गोल मटोल जवाब मिला, शासन प्रशासन के पास गए, अभी तक कोई किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। मेरे साथ इस वक्त रोहित के भाई हैं, आपका नाम शशि है। शशि, पूरा मामला बताइए, कब फोन आया था, किस दिन? मामला ये है सर कि 7 तारीख को हमारे पास कॉल आया, रात को 6 तारीख को रात को कॉल आया। लोग बोले कि मतलब आपके भाई का मतलब डेथ हो गया है और मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है मतलब। और क्या हुआ कि मतलब ऐसा कोई मामला ही नहीं हो सकता, क्योंकि 10 बजे सुबह हमारे भाई से बात हुआ था, हमारा सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ सही था, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास बम्बई से बेंगलोर से एक कॉल आता है, वो लोग बोलते हैं कि वहाँ शिप से आपसे बात करना चाहते हैं। वो लोग भी यही बात बोले कि डेथ हो चुका है। उसके बाद शिप से हमारे पास कोई कॉल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया और हम लोग कॉल कर रहे हैं तो नंबर ब्लॉक बता रहा है। उसके बाद उनके जो मेन एजेंट ऑफिस हैं बम्बई से, वो हमारे लगातार मतलब कांटेक्ट में हैं हमारे, लेकिन वो भी लोग मतलब कंफर्मेशन अपडेट नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को उलझा रहे हैं। मतलब वो कितना दिन हो गया? लगभग 3-4 दिन हो गया। मतलब वो बोल रहे हैं कि शिप से आपको कांटेक्ट कराएंगे, अभी तक कोई कनेक्ट नहीं करा रहे हैं। परसों ही बोले थे मीटिंग कराएंगे, अभी तक शिप से कोई अपडेट नहीं आया है हमारे पास। और हम लोग थाने में भी गए थे, थाने में कोई FIR नहीं, कोई सुनवाई नहीं। वो लोग बोल रहे हैं DM के ऑफिस में जाइए। हालांकि हम लोग SSP ऑफिस में भी गए हैं कंप्लेन दर्ज कराने के लिए और LIU ऑफिस में भी गए थे। उसके बाद देखिए प्राइवेट फार्म आता है हमारे पास, कहाँ गया प्राइवेट फार्म आया कि आप भर के जमा कीजिए तो डेड बॉडी आपको मिलेगी। हम चाहते हैं कि ये सब काम प्राइवेटली क्यों हो रहा है, ये लोग दबाव में हमसे काम करवा रहे हैं, फार्म भरवा रहे हैं कि ये फार्म आप भर के जमा कीजिए। हम सोच रहे हैं कि इसमें हमारी प्रशासन क्यों नहीं मदद कर रहा है, प्रशासन क्यों नहीं बीच में आ रहा है कि हाँ ये ऐसा फॉर्म है, ये कागज है, ये सही है कि गलत है। आखिर में प्रशासन किस लिए? प्रशासन हमारा मदद कब करेगा? न इसमें थाना इन्वॉल्व है, न कोई है, न कोई कुछ है। ये प्राइवेटली काम क्यों हो रहा है? प्रशासन आखिर किस लिए है? इसके लिए हम लोग थाने में भी सुबह गए थे। वो लोग बोल रहे हैं DM ऑफिस में जाइए। लास्ट बात आपकी कब हुई थी? 6 तारीख सुबह क्या बात हुई थी आपसे? यही मतलब क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है, अच्छा है, सब कुछ सही है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। वो बोले थे घर बनवाने के लिए, घर का भी काम चालू करने वाले थे, बहुत अच्छे लड़के थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये मतलब ये कितने दिन से इस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं? ये एक बार 8-9 महीने रह के आए थे, फिर दूसरी बार गए हैं, 6-7 महीने हो गया। उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हुई, ये हमको नहीं पता ही, लेकिन ये हमको शंका है जहाँ तक कि उनके साथ कुछ मतलब धोखा हुआ है। एक गहन जांच का विषय है। प्रशासन हमारी मदद कुछ नहीं कर रही है। हम लोग हर जगह SSP ऑफिस, थाने में तो एकदम सुनवाई नहीं हो रही है हम लोगों की, और मतलब हर जगह हो ही रहा है अभी तक। आप मुझे उस मुंबई वाले एजेंट का नंबर दीजिए। मिस्टर झा,
नहीं मिस्टर जान, दूसरे किसी से वो बात भी नहीं कर रहा है, बोला सिर्फ शशि से ही, शशि ने मुझे लिखित दिया है कि मैं शशि से ही बात करूंगा और किसी से मैं बात नहीं करूंगा। और आप अगर बात करते हैं तो आपको ये बोलेगा कि हमने फैमिली को सब कुछ बता रहा है, टोटल मेरी बातें सब फैमिली से हो रही हैं। बोलिए नंबर। ऐसा कुछ है भी नहीं। 919 919 20 20 242। क्या नाम है इनका? GM है उस कंपनी के, जॉन डिसूजा। मिस्टर जान है, जान। मिस्टर जॉन डिसूजा, मिस्टर जॉन डिसूजा, दिस इज विकास गोस्वामी फ्रॉम इनसाइड भारत टीवी। Okay, sir, I'm sorry, I cannot speak. हेलो हेलो, नहीं किसी से बात कर रहे हो। तुमच्याद्वारे डायल केला गेलेला नंबर इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। कृपया थोडे तुमच्याद्वारे डायल के अब आप अपने फ़ोन से मिलाइए। हेलो Yes, जॉन डिसूजा जी, मैं विकास गोस्वामी बोल रहा हूँ इनसाइड भारत टीवी से। sir, please try to understand. आपको जो भी पूछना है फैमिली से पूछिए या DGS और डायरेक्टर जनरल। फैमिली से जो पूछना था मैंने पूछ लिया। अब आपकी जवाबदेही भी तय होती है, आपके कंपनी की भी जवाबदेही तय होती है और आपको जवाब देना पड़ेगा। सर हम इस स्थिति में नहीं है कि आपको कोई जवाब दे पाए। हमारे प्राइवेसी लॉज है, वी कैन नॉट टॉक टू यू। आप प्राइवेसी लॉज आपका भाड़ में जाए। आप ये पहले बताइए, तुमच्याद्वारे डायल के समझ गया। ये नंबर नहीं ब्लॉक करेंगे। हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं। जब हम लोग वर्कर समझते ही नहीं थे, हम लोग अपने भाई की तरह मानते थे। व्यस्त आहे, कृपया ज़्यादा हम लोग परेशान करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, मांग के तब सबकी को देता है। चलिए, तो इस दुष्ट ने, इस चट्टे ने ब्लॉक कर दिया नंबर। अब सवाल यह है कि आखिर अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो इन लोगों को उस चीज़ को रिवील करने में क्या दिक्कत है, उनकी डेथ का कारण बताने में इन लोगों को क्या दिक्कत है, क्या कारण है, क्या इन लोगों ने मिलकर कोई साजिश रची है रोहित गिरी के खिलाफ? जिस हिसाब से इन लोग का रवैया है उससे तो संदेह होना बिल्कुल लाजमी है। फिलहाल एसएसपी साहब से बात हुई अभी थोड़ी देर पहले मेरी। हमने उनसे कहा है कि एफआईआर किया जाए क्योंकि पूरे परिवार को हत्या की आशंका लग रही है। अब हम लोग यहाँ से गगहा थाने पे जाएंगे और उस कंपनी के खिलाफ और इस आदमी जिसका फ़ोन आया है इनके खिलाफ नामजद एफआईआर करेंगे ताकि हमें हकीकत का पता चल पाए। क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग घुमा रहे हैं बिल्कुल साफ हो रहा है कि इन लोगों ने कुछ न कुछ षड्यंत्र, कुछ न कुछ साजिश रची है। बाकी ये पूरा परिवार, और आप कैमरा घुमा सकते हैं, ये पूरे उनके परिवार के लोग हैं जो 6 तारीख से फ़ोन आने के बाद किसी के कोई भी अभी तक खाने का एक निवाला इनके अंदर नहीं गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बेटा जो कि अपने परिवार को संवारने के लिए, अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए अपना घर द्वार छोड़ के मुंबई गया था, मर्चेंट नेवी में काम कर रहा था और जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था वो करके पढ़ाई करके इस लायक हुआ है, मजदूरी करके वहाँ पे, उसके बाद वो पढ़ाई करके फिर बड़े कंपनी में कितना खुश था वो। 2 महीने की छुट्टी थी उसकी, 25 दिन में वो चला गया। नहीं मुझे जाना है, बड़ी कंपनी मिला है, कमाना है मुझे। घर बनवा रहा था, आधा घर भी उसका वैसे ही अभी रुका हुआ है। बाकी उम्मीद करते हैं कि सरकार के कान में अगर यह बात पहुंचेगी तो सरकार, ये लोग बस मदद की उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग तो बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री का जिला है, हम लोगों को बहुत राहत मिलेगा। नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री जिले का कोई मतलब ही नहीं निकल पा रहा है हम लोगों के पास।
हम लोग सोचे मुख्यमंत्री का जिला है, हम लोगों को कोई राहत मिलेगा, नहीं कोई राहत। सांसद जी से बात हुई थी क्या इस मामले में? सांसद से अभी तक बात हुआ, सांसद फोन नहीं उठा रहा है। सांसद जी के पास 3 बार फोन कमलेश पासवान सांसद है यहाँ का, सांसद अभी तक सुधा नहीं लिया, सुधा नहीं लिया। सांसद का नंबर है क्या किसी के पास? अपने फोन से मिला के मेरा फोन ऑफ हो गया। उन्हीं का नंबर, मतलब उन्हीं के नाम से आ रहा, मैंने फेसबुक से उनका निकाला था। कल भी मैंने फोन किया था, परसों भी फोन सांसद किया। कमलेश पासवान जी हैं ना? जी जी। सर्च कर लीजिए। कमलेश लाउड स्पीकर ऑन। आप अपने नंबर से मिलाइए। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। कई बार फोन हो चुका, भाई नहीं उठा रहे फोन, वो कई बार हो चुका है। उठा ही नहीं रहे, फोन नहीं उठा रहे हैं। चुनाव थोड़ी बार फोन उठा ली हैं। हाँ वही ना, खाली मोदी के नाम पर जीत जाना है लोगों को, क्या करना है इन लोगों को, कुछ मतलब है नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। विमलेश का भी है, वो विधायक है, उनको भी मिलाइए। वो तो उठा लेते हैं, मेरा 1-2 बार, मेरा तो खैर फोन उनके उठा पास भी कई बार गया था, उनके पास भी फोन उठाया नहीं वो। विमलेश पासवान विधायक। कंपनी का नाम पता है ना? रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल। कंपनी का नाम बता दो, जहाज का नाम बता दो। हाँ वो भी बोल दीजिए। नहीं, इसमें तो बताइए ही, अब इसके बाद से फिर चल के FIR में भी वो सब मेंशन करना पड़ेगा। चलिए, तो ये सांसद कमलेश पासवान के पास मैंने फ़ोन मिलाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर विधायक, उन्हीं के भाई हैं विधायक विमलेश पासवान, उनको भी मैंने फ़ोन मिलाया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े शुभचिंतक, इस जनता के बहुत बड़े शुभचिंतक दोनों भाई हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। और मोदी जी जब टिकट इन लोगों को देते होंगे तो इस बात को सोच के मोदी जी, योगी जी देते होंगे कि ये लोग जनता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। देखिए कितना बढ़िया, कितना बेहतरीन ख्याल रख रहे हैं। बहरहाल हम लोग अब ये लोग अब थाने पे जाएंगे और FIR करवाएंगे। और ये जनता को आप स्थिति है क्या कि अभी तक हाल चाल भी नहीं है। विधायक जी या सांसद जी, खबर उनके पास पहुंच गया होगा, पहुंच गया है। मायाशंकर शुक्ला जी ने भी बताया कि वो उनसे बात किए हैं। अच्छा, मायाशंकर भैया आए थे यहाँ पे? आने वाले थे, किसी कारण से उनके परिवार में हमसे बात हुआ था, उनके परिवार में किसी का डेथ हो गया था, हमसे बात उनसे बराबर हो रहा है। हाँ, उनसे बात, तो उन्होंने कुछ मदद किया? हाँ, उन्होंने भी बोला कि हमने उनके पास फोन कर दिया है, कमलेश पासवान जी के पास। चलिए, बाकी क्या अपडेट मिलता है इस बारे में हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन यह बहुत ही, जान लीजिए कि इसकी जितनी निंदा की जाए ना, जिस तरह से सिस्टम का रवैया है कि परिवार 4 दिन से 5 दिन से अपने बेटे की डेड बॉडी के लिए, अपने बेटे के मरने का कारण जानने के लिए अभी बैठा हुआ है। ये वो देश है। शर्म आ रही है मुझे यह बात कहते हुए। जय हिंद।